आजकल हर तरफ लेंसकार्ट आईपीओ की चर्चा हो रही है। जी हाँ, ये वही लेंसकार्ट है जो आपको स्टाइलिश स्पेक्टिकल्स और सनग्लासेस देती है। कंपनी ने अब स्टॉक मार्केट में कदम रख दिया है और 31 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक इसका आईपीओ खुला रहेगा। लेंसकार्ट अपने शेयर 382 से 402 के बीच बेच रही है और इसका टारगेट है करीब 7,278 करोड़ रुपए जुटाने का। इस पूरे इशू में कुछ पैसे नए शेयरों से आएंगे और बाकी ऑफर फॉर सेल यानी OFS से, जहां पुराने इन्वेस्टर्स अपने शेयर बेचेंगे। अब सुनने में सब कुछ बढ़िया लग रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सस्पेक्ट यानी संदेहजनक लग रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके वैल्यूएशन की। तो लेंसकार्ट लगभग 70,000 करोड़ का वैल्यूएशन मांग रही है, जबकि कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ करीब 295 करोड़ रुपए है। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी वैल्यूएशन सिर्फ इतनी छोटे प्रॉफिट पर, मतलब कंपनी फ्यूचर के बड़े ग्रोथ के सपने दिखा रही है, लेकिन क्या वो ग्रोथ सच में आएगी, ये सवाल बना हुआ है। कंपनी का मुनाफा दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें कुछ वन टाइम इनकम शामिल हो सकती है, यानी ऐसा पैसा जो हर साल नहीं आएगा। इसका मतलब कंपनी का रियल यानी सस्टेनेबल प्रॉफिट अभी बहुत कम है, और जब नेट मार्जिन सिर्फ 2% के आसपास है तो इतना बड़ा वैल्यूएशन थोड़ा ओवर प्रोसेस लगता है। तीसरा मुद्दा है ग्रोथ स्लो डाउन। पहले लेंसकार्ट बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 2025 में ग्रोथ रेट कुछ कम हुई। इसका कारण है कंपनी का ऑफलाइन एक्सपेंशन, मार्केटिंग कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स में ज्यादा खर्च। यानी रेवेन्यू बढ़ तो रहा है पर प्रॉफिट उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा। अब एक इंटरेस्टिंग एंगल और है। कंपनी के को फाउंडर सुमित कपाही ने खुद अपने आईपीओ डॉक्यूमेंट में लिखा है कि उन्हें अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री और मार्कशीट नहीं मिल पा रही। अब भले ही ये कंपनी के ऑपरेशन से जुड़ी बात ना हो, लेकिन जब एक बड़ी कंपनी पब्लिक हो रही है तो इन्वेस्टर्स का हर डिटेल भरोसेमंद लगनी चाहिए। तो भारत का आईवीआर मार्केट अभी फ्रेगमेंटेड है, यानी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स कम है। टाइटन आई प्लस और लोकल ऑप्टिकल स्टोर्स जैसे प्लेयर्स मौजूद, और लेंसकार्ट की मार्केट शेयर करीब 5 से 6% के आसपास है। ऐसे में अगर फ्यूचर ग्रोथ धीमी हुई तो कंपनी को अपने लॉफ्टी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना मुश्किल हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स डिविडेंड है, कुछ जैसे वेंचुरा सिक्योरिटीज ने इसे बाय कहा है, क्योंकि कंपनी ने पिछले साल लॉस से प्रॉफिट में टर्न अराउंड किया है। वहीं मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज ने इसे सब्सक्राइब विद कॉशन कहा है। मतलब लेना तो ठीक है, लेकिन सोच समझकर सावधानी से। अब आखिरी और फाइनल सवाल क्या हो सकता है, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? तो देखिए, शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन हो सकता है, लेकिन ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 48 चल रहा है, यानी लगभग 12% का प्रॉफिट। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी को अपने एक्सपेंसेस कम करने और प्रॉफिट बढ़ाने में वक्त लग सकता है। कुल मिलाकर लेंसकार्ट आईपीओ एक हाई ग्लैमरस और हाई रिस्क ऑफर है। ये इंडिया की सबसे बड़ी आईवीआर कंपनी बनना चाहती है, लेकिन इन्वेस्टर्स को सिर्फ ब्रांड पर नहीं, नंबर्स पर भी नजर रखनी होगी।